हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, थियरम्स थे, उन सबको हम लोगों ने देखा है। एंड आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सब थियरम्स को, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अप्लाई द थियरम्स, द कॉन्सेप्ट्स इनटू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनटू द क्वेश्चंस जो भी आपको एग्जाम के एग्जामिनेशंस में दिखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने मल्टीपल जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने लिए हुए हैं, एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जामिनेशंस में, उसको भी हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। तो चलो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, AB is a chord of a circle with center O and DOC is a line segment originating from a point on a circle and intersecting AB produced at C। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लेट्स से हमारे पास ये एक सर्कल गिवन है एंड इस सर्कल पे सेंटर O एंड देयर इज अ कॉर्ड AB। ठीक है, AB। फर्दर इट इज गिवन दैट DOC इज अ लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल DOC एक लाइन सेगमेंट है, O यहां पर है तो D लेट से यहां कहीं पर हुआ होगा DOC, एंड ये जो DOC पॉइंट है ना वो AB को प्रोड्यूस करने के बाद C पे मीट कर रहा है। ओके, मींस ये जो DOC पॉइंट है ये कुछ इस तरीके से गया होगा। मैं इसको क्लियरली थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूं। ओके, AB C पे मीट कर रहा होगा ये पॉइंट। तो लेट से ये हमारा DOC हो गया। दिस इज D, दिस इज O, दिस इज C, एंड ये जो DOC है वो AB को एक्सटेंड करने के बाद उस पे जाकर के मीट कर रहा है। आफ्टर दैट मुझे बोला गया है दैट BC इक्वल टू OD, मतलब ये जो BC का लेंथ है वो OD के इक्वल है। इफ एंगल BCD इज 20 डिग्री, BCD दिस एंगल इज लेट्स से 20 डिग्री, फाइंड एंगल AOD। AOD यानी कि ये एंगल जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो आप तो ध्यान से, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे, जैसा मैंने बताया था, लाइंस एंड एंगल एंड ट्राइंगल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बस सर्कल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका ज्यादा यूज नहीं है। सर्कल का यूज बस इतना ही है दैट आप यहां पर अगर सारे रेडियस को इक्वल कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं OB को भी मीट करवा देता हूं, ठीक है, तो यहां से बस सर्कल से आप इतना ही अपना हेल्प ले सकते हो दैट OD विल बी इक्वल टू OA विल बी इक्वल टू OB। ठीक है, ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है, ये तीनों के तीनों जो है वो सर्कल के रेडियस हैं। बस सर्कल का इतना ही वर्क है। अब इसके बाद देखो, अगर हमारा OD एंड CB इक्वल है तो सिमिलरली मैंने आपको बताया था दैट OD जो है वो OB के भी इक्वल है, राइट। मैंने अभी अभी ये चीज मेंशन की है। तो जब OD OB के इक्वल है, ठीक है, एंड OD जो है वो OC के भी इक्वल है, OD जो है वो CB के इक्वल है, इट मींस कि CB एंड OB इक्वल है, राइट। मींस CB जो है वो इक्वल हो गया OB के, करेक्ट। अब जब ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो ट्राइंगल COB को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी दैट इक्वल एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले इक्वल होते हैं। मींस यहां से मैं ये चीज फाइंड आउट कर सकता हूं दैट एंगल BOC जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये जो BOC एंगल है ये कितना हो गया, 20 डिग्री। अब अगेन आप यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी दैट 20 प्लस 20 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो यहां से आप क्या चीज पता कर सकते हो दैट एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 प्लस 20 यानी कि 40 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 140 डिग्री। ठीक है, अब ये जब एंगल आपका 140 डिग्री हो चुका है तब ऑब्वियस सी चीज है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं एंगल OBA इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सिमिलरली ये इक्वल हो जाएगा एंगल OAB के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि अगेन OA, रीजन क्या आप दे सकते हो इसका, OA is equal to OB and angle opposite to equal sides are equal in a triangle। तो अकॉर्डिंगली मेरा जो ये एंगल है वो दोनों इक्वल हो गया। तो ये भी 40 है एंड मैं इस पे दूसरे कलर से अगर मार्क कर दूं तो ये वाला जो एंगल है ना ये भी आपका 40 डिग्री आ चुका है, क्योंकि ये साइड दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है एंड ये इक्वल है। तो अब जब ये दोनों 40 आ गए हैं तो अगेन ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री, राइट। 100 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो एंगल BOA विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। बस आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। आपको ये चीज पता ही है दैट एंगल COB प्लस एंगल BOA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक अगेन लीनियर पेयर बना रहा है। COB की वैल्यू कितनी है? COB आपका 20 डिग्री है
BOA अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया 100 डिग्री प्लस एंगल AOD हम लोगों को फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल AOD कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दैट इज 60 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने देखा दैट ऑल्दो सर्कल एंड ट्राइंगल दोनों एक तरीके से दिए हुए थे बट ज्यादातर यूज हम लोगों को ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज की पड़ी एंड लाइंस एंड एंगल्स का भी हमने थोड़ा बहुत करके यूज किया है। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर बिलो, मैं यहां पर क्विकली फिगर जो है वो ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका गिवन फिगर है दैट देयर आर टू कर्व्स, फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व, एंड ये दोनों कर्व जो है ना बेसिकली एक किसी सर्कल के पार्ट हैं, दो अलग अलग सर्कल के, एंड इन दोनों सर्कल के दो सेंटर होंगे। तो ये दोनों के दोनों जो कर्व्स हैं वो अपने अपने सेंटर पे जो है वो 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड ऊपर वाला जो आपका कर्व है वो x है, नीचे वाला कर्व जो है वो y है। दिस इज द गिवन फिगर एंड दिस इज a, दिस इज b। अब मुझे बोला गया है इन द गिवन फिगर बिलो टू सिमिलर कर्व्स क्रिएट 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स इफ द लेंथ ऑफ बॉटम कर्व y इज 10 पाई। ये जो y का लेंथ है ना वो 10 पाई है। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर कर्व, हम लोगों को x का बेसिकली जो है वो लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। देखो आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता है दैट एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। मतलब आपका जब एंगल 360 डिग्री होता है, पूरे सर्कल का पूरा एंगल ऑब्वियसली 360 डिग्री होता है, तो जब आपका एंगल 360 डिग्री है तब आपका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है। करेक्ट, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, एंड मैं किसी पहले एंगल 60 डिग्री को ले लेता हूं। तो जब आपका एंगल 60 डिग्री होगा तब आपका कर्व का लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट कम्स आउट टू बी पाई r बाय 3, पाई r बाय 3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया 60 डिग्री जो एंगल है ना वो आप यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो दैट इज जो 60 डिग्री वाला एंगल है वो क्रिएट कर रहा है कौन, y जो है वो क्रिएट कर रहा है। वैसे ये तो कॉमन सेंस है दैट इज जो मतलब कर्व जो है वो x जो है वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा एंड y जो है वो 60 डिग्री फॉर्म करेगा। तो अब आपका जो कर्व की लेंथ है ना वो आपकी आ गई है पाई r बाय 3, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे कर्व का लेंथ कितना दिया गया है 10 पाई दिया गया है, तो ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। करेक्ट, तो पाई r बाय 3 विल बी इक्वल टू 10 पाई। तो यहां से मैं पाई एंड पाई को कैंसिल कर दूंगा तो मेरा जो रेडियस आ गया वो आ गया 30। ये किसका रेडियस आया भाई, ये आया रेडियस ये 60 डिग्री वाले का। तो ऑब्वियसली चीज है, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं। लेट से जो चीजें मेरे को फाइंड आउट होती चली जा रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30, ये दोनों जो है वो 30 आ चुके हैं। ए एंड बी को मैं अलग से ज्वाइन कर देता हूं, क्यों, क्योंकि मेरा ए बी एंड ओ एक ट्राइंगल बन जाए एंड मैं क्वेश्चंस को आगे लेकर के जा पाऊं। तो आई होप आप इतना कॉन्सेप्ट जो है वो समझ चुके हैं। तो मैं यहां पर इन चीजों को रब कर देता हूं सो दैट हम लोगों के पास स्पेस बच जाए। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपका एक रेडियस आ चुका है तब आप इन ट्राइंगल AOB को देखो, या फिर एक काम करो इजीली करने के लिए इसको ABC कर लेते हैं। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल BAC जो है ना, एंगल BAC वो इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मींस ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। ठीक है, इसके बाद इन ट्राइंगल, अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, अब आपके पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्रिएट हो गया, एक साइड 60 है तो ऑब्वियसली आप दूसरे दोनों साइड्स को जो है वो फाइंड आउट कर ही सकते हो दैट ये दोनों साइड्स जो है वो भी 60 होंगे, तभी जाकर के 60 दैट इज 180 डिग्री कंप्लीट हो सकता है। तो ये बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ना बन करके ये पूरा कंप्लीटली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो बन चुका है। ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है दैट AB की जो लेंथ है ना वो भी कहीं ना कहीं 30 आ गई। तो आप देख रहे हो दैट स्लोली हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता जा रहा है। AB की भी जो लेंथ है वो 30 आ गई है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ट्राइंगल AOB की बात करूं, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, दिस वन इज O, ओके, इन ट्राइंगल AOB इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में मैं अगर लेकर के जाऊं आपको, तो यहां पर AB स्क्वायर जो है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर मैं हमारा जो
पाइथागोरस थ्योरम है वो मैं अप्लाई कर सकता हूं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, अगेन एओ जो है वो इक्वल होगा ओबी के, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो रेडियस है, एंड एबी की लेंथ मुझे ऑलरेडी दी गई है, मतलब मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया 30 स्क्वायर कितना हो गया भाई, 30 स्क्वायर हो गया आपका 900, तो 900 इज इक्वल टू एओ प्लस ओबी का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर बेसिकली। यहां से आपका x स्क्वायर 450 आ जाएगा, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 450, या फिर आप इसको कह सकते हो 15√2। ठीक है, यहां तक आप समझ के रखो दैट x की जो वैल्यू है बेसिकली जो रेडियस मेरे पास आया है बिगर कर्व के थ्रू जो सर्कल क्रिएट हो रहा है उसका, वो रेडियस आया है 15√2। बट इसके साथ साथ आपको ये चीज भी पता करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी दैट हमारे पास अगर एंगल 360 डिग्री होता है तो हमारा कर्व का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पूरे सर्कल का 2πr होता है, बट मेरा एंगल कितना है, मेरा एंगल तो 90 डिग्री है, राइट। तो 90 डिग्री के लिए मेरा एंगल जो मेरे कर्व की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 90। बहुत ही सिंपल है, यूनिटरी मेथड मैंने लगाया है, 9 4s are 36 एंड ये आ गया आपका πr/2। ये आपके बड़े वाले सर्कल के कर्व का बेसिकली लेंथ आ गया। बट हमारे बड़े कर्व में हमारे रेडियस की वैल्यू क्या आई थी, 15√2 आई थी, तो मैं इस 15√2 को रेडियस की जगह पर पुट करूंगा, तो पाई इंटू 15√2 डिवाइडेड बाय 2, एंड इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, एंड √2 से √2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 15π/√2 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज दी ऑप्शन नंबर ए, 15π/√2। तो आई होप आपने पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है उसको काफी अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड किया होगा। अगेन यहां पर सर्कल का बहुत ही कम यूज है, सर्कल का बस इतना यूज था दैट वो हमारे ट्रायंगल को आइसोसेलेस तक लेकर के जा पाए, उसके आगे का डेरिवेशन, उसके आगे का जो भी सॉल्यूशन है वो हम लोगों को ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही लगाना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर से ट्राई कर लेना, सो दैट आप ओवरऑल एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है दैट इन द फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल। पहले आप फिगर देख लो दैट यहां पर हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये फिगर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ए बी एंड सी, एंड यहां पर मुझे बी एंड डी को यूज करके एक ट्रायंगल, एक सर्कल बनाया गया एज द क्वेश्चन सजेस्ट्स दैट अ सर्कल थ्रू बी टचेस एसी एट डी। तो यहां पर बी डी जो है वो एक तरीके से डायमीटर का काम करेगा, एंड बी डी जो है वो एक सर्कल है। बी डी को डायमीटर रख करके एक हमने सर्कल जो है वो ड्रॉ किया है। ठीक है, ये है डी पॉइंट। इसके बाद मुझे बोला गया है दैट एसी को डी पे टच कर रहा है ये सर्कल, एंड इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट पी, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ये जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब ऑप्शंस को देख करके आप ये चीज पता कर सकते हो दैट हम लोगों को जो ए बी है उसको एपी के टर्म्स में हम लोगों को ये चीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो हम लोगों को पता है दैट इस पर्टिकुलर फिगर में एडी देखो क्या है, एडी जो है वो एक टेंजेंट है। ठीक है, एंड एबी क्या है, एबी जो है वो एक सीकेंट है। अब हम लोगों को टेंजेंट एंड सीकेंट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए दैट एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एपी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। ठीक है, ये रिलेशन आई होप आप सबको पता होगा, ए पी इंटू ए बी, ये हमारे पास रिलेशन है। अब ए डी जो है वो हम लोगों का ए सी के इक्वल है, तो मैं ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो इसका ये मतलब है दैट ये जो ए डी है ना वो 1/2 टाइम्स ऑफ ए सी है, तो मैं इसको हाफ ऑफ ए सी रख सकता हूँ। करेक्ट, हाफ ऑफ ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी इंटू ए बी। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां पर ये चीज देख सकते हो दैट ये जो AC है वो AB के इक्वल है, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। AC जो है वो AB के इक्वल है, तो मैं AC को रिमूव करके AB लिख सकता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AB डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP मल्टीप्लाइड बाय AB। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू AP इंटू AB। AB विल कैंसिल, एंड AB की वैल्यू कितनी आ गई भाई, AB की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स AP। ठीक है, 4 टाइम्स AP। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, AB जो है वो 4 टाइम्स AP है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर भी आप जो है वो फिगर पहले से ड्रॉ कर लो। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपका फिगर होगा दैट एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में हमारे पास O जो है वो सेंटर है,
ओके, एंड डायमीटर जो AC है वो आपका 26 सेंटीमीटर है, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज द डायमीटर AC एंड AC जो है वो कितना है 26 है, मतलब ये आपका होगा 13, ये भी होगा आपका 13, ठीक है। एंड इसके बाद कॉर्ड AB जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो कॉर्ड AB जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड AB एंड सेंटर O ऑफ द सर्कल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वी ऑल नो दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं O से AB पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट नंबर D, तो AD भी 5 हो जाएगा एंड DB भी जो है वो 5 हो जाएगा, ओके। अब अगर आप ध्यान से ट्राइंगल AOD की बात करो, इन दिस ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होना चाहिए 5, 12, 13, ठीक है। बार बार आपको जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 5, 12, 13 जो है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ऑटोमेटिकली मैं बिना कैलकुलेट किए जो DO की डिस्टेंस है उसको मैं 12 सेंटीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया भाई? मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर B, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि आपके परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। इन द गिवन फिगर, अब यहां पर अगेन आप फिगर देख लो क्या है, ओके, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये एक फिगर दिया हुआ है अंदर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसको आप स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना, ओके। दिस इज A, B, C एंड D, ओके। एंड ये हमारा सर्कल का सेंटर है एंड एंगल AOC की जो वैल्यू है वो मुझे गिवन है 100 डिग्री। तो ये आपका फिगर है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इस फिगर को एज अ रेफरेंस लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये पॉइंट जो यहाँ पर टच हो रहे हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट जो है वो यहाँ पर टच हो रहे हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को ये पता है दैट अगर हमारे पास ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो अगर 100 डिग्रीज है, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आपको CBA जो है वो पता चल जाएगा। CBA कितना होगा? एंगल CBA जो है वो 50 डिग्री होगा। क्यों? हम लोगों ने ये चीज थ्योरम पढ़ी थी दैट एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ इस तरीके से थ्योरम पढ़ी थी जहां पर एक आर्क जो है वो एक एंगल तो सेंटर पे क्रिएट कर रहा है एंड वही आर्क जो है वो एक सर्कमफ्रेंस पे क्रिएट करता है, तो वो जो एंगल है वो एक बेसिकली जो यहाँ पर एंगल है वो हाफ हो जाता है यहाँ पर जो गिवन एंगल है उसके। तो यही सेम चीज यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो ये अगर 100 है तो ये एंगल कितना होगा? एंगल ABC जो है वो 50 डिग्रीज होगा, ओके। अब देखो, अब हम लोगों को इस ये जो सेंटर वाली लाइन है इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है दैट इज ABC एंड D, इसको यूज करके हम लोग जो रिक्वायर्ड एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल क्या है? CDA। तो ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो, हम लोगों को पता है दैट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है भाई? उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल CDA प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो CDA की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज, यानी कि ये आपका कितना हो गया? 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन अ सर्कल टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ diameter have length 4 cm and 6 cm. If the distance between these chords is 1 cm, then find the radius of the circle. देखो, वीडियो पॉज करके ट्राई करना। हमको गिवन है दैट हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एंड सर्कल में 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं जो कि डायमीटर के सेम साइड पर है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंटर O है, तो एक कॉर्ड मेरा फॉर एग्जांपल ये हो गया एंड दूसरा कॉर्ड मेरा ये हो गया, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मुझे 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट की गिवन है, ठीक है। अब मुझे बोला गया है दैट हम लोगों को रेडियस इस सर्कल का फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी चीज है भाई, इसका रेडियस क्या होगा भाई? इसका रेडियस ये वाला होगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ से जो है वो इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देता हूं तो यही हम लोगों को बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मुझे ये पता है दैट
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगेन मैं वही थियरम यहाँ पर यूज करूंगा, तो यहाँ से मैं जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा जो कि इन दोनों ही कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर जा रहा हो। ओके, अब यहाँ पर इजिली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस x रख लेता हूँ, ठीक है, एंड डायमीटर का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर का लेंथ अगर 4 है तो हमारा रेडियस कितना होगा भाई, रेडियस जो है वो 2 होगा। ठीक है, ओके, हम लोगों को इन अ सर्कल 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सेम साइड ऑफ डायमीटर हैव लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हम लोगों को 4 नहीं है, इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो 4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा एंड जो बिगर कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है, 6 है, तो ये जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले कॉर्ड का जो लेंथ है वो 3 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखो, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, ओ डी बी, ठीक है, ट्रायंगल ओ डी बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, एंड ओ, लेट्स से इसको मैं नेम दे देता हूं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ओ एंड वाई को अब मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो इन ट्राइंगल ओ एक्स एंड वाई अगेन मेरे पास क्या बैठ रहा है भाई, एक्स प्लस, अब क्योंकि इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का था, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉर्ड की लेंथ कितनी थी 4, तो अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आधे कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मैं सिंपली सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दूं तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहां पर सिंपली मेरे पास क्या आ गया भाई, 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 2। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ चुकी है तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके जो है वो रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई, √13। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये बेसिक थियरम जो है वो अगर पता है तो आप इन क्वेश्चन को जो है वो इजिली सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ मुझे कितनी गिवन है, कॉर्ड की लेंथ मुझे 5 गिवन है एंड ये हमारा सेंटर है। तो ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पर 60 डिग्री का जो एंगल है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 60 डिग्री। अब मुझे बोला गया द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉर्ड दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सेम सर्कल इज। अब मेरे पास एक और कॉर्ड है, अब ये वाला जो पर्टिकुलर कॉर्ड है ना, ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके, तो ये 60 तो है ही एंड ये एक नया कॉर्ड है जो कि थोड़ा सा सेंटर के पास है, सो दैट ये 120 डिग्रीज अब ये फॉर्म कर रहा है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हम लोग पहले ये 5 का जो हम लोगों को गिवन कॉर्ड था ना, हम लोग, मैं इस ट्राइंगल को बाहर ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये अगर हमारा कॉर्ड है 5 गिवन है एंड ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही चीज है, ये हमारा 60 है एंड ये 5 है, तो ये तीनों के तीनों जो है वो 5 5 5 हो जाएंगे। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बिकम 5, ये 5। ठीक है, क्यों ये ऐसा हुआ, बिकॉज ये जो है हम लोगों को पहले से 60 गिवन था एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल का थियरम होता है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा एंड ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इंडिविजुअली ये जो दोनों जो है वो 60 60 होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो मुझे पता चल गया दैट जो ये सर्कल है इसका रेडियस जो है वो कितना है, 5 है। अब ये जो मेरा दूसरा ट्राइंगल बन रहा था इसको मैं जो है वो अलग से मेंशन कर देता हूं, जो 120 डिग्रीज सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो ये हमारा 120 डिग्रीज है। ठीक है, रेडियस मेरे पास 5 है एंड ये एंगल मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, हम लोगों को लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करना है, तो ये जो हमारा लेंथ है ना इसको हम लोगों को बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब मुझे ये पता है दैट ये कौन सा ट्राइंगल बन गया भाई, ये हमारा 30 डिग्रीज है, ये भी हमारा 30 डिग्रीज होगा, तभी तो ये तीनों मिलकर के कितना एंगल क्रिएट फॉर्म करेंगे, 180 डिग्रीज। तो 30 30 120 का जो ट्राइंगल होता है
उसमें हमारे जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है भाई, 1:1:√3 के रेशियो में हमारे साइड्स रहते हैं। ठीक है, तो ये अगर 5 यूनिट्स हम लोगों को गिवन है, ये हमारे पास 5 यूनिट्स अगर गिवन है, तो हमारे पास √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 यूनिट्स की 5√3 आ जाएगी। तो यहाँ पर इजीली मुझे पता चल गया दैट हमारा जो ये कॉर्ड है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5√3। ठीक है, तो आपको बेसिकली कुछ जो बेसिक ट्राइंगल्स होते हैं 30, 60, 90 या फिर 30, 30, 120, ये जो बेसिक ट्राइंगल्स होते हैं उनका बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए दैट इनके साइड्स किस रेशियो में होते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद है तो बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट C1 and C2 be concentric circles such that the diameter of C1 is 2 cm longer than that of C2। तो मैं यहाँ पर जो है वो दो अलग अलग सर्कल, दो बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा लेट से एक सर्कल है, दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द बिगर सर्कल। ठीक है, अब मुझे बोला गया है that diameter of C1 is 2 cm longer than that of C2। तो ये जो मेरा सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये अगर R है, ठीक है, तो ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, उसका रेडियस हो जाएगा R+1, बिकॉज डायमीटर 2 यूनिट्स ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो रेडियस 1 ज्यादा होगा ना। ठीक है, अब मुझे बोला गया है इफ अ कॉर्ड C1 हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट टू C2। ठीक है, ये हमारा कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है एंड ये C2 पे टेंजेंट है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C1 है। ओके, देन डायमीटर ऑफ C1 इज, हम लोगों को C1 का बेसिकली डायमीटर पूछा गया है। तो सिंपल सी चीज है, हम लोगों को पता है दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो अगर पूरी लेंथ 6 थी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करें, बिकॉज ये देखो ये कितना था, ये हमारा R+1 था, करेक्ट। ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना है भाई, उसका रेडियस R+1 है। तो ऑब्वियस चीज है हमारे पास, अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल को देखें, फॉर एग्जांपल OAB, मैं इसका नेम दे देता हूं, तो ट्राइंगल OAB में अगर एक साइड 3 है, ठीक है, एक साइड R है एंड तीसरी साइड R+1 है, तो हम लोगों को पता है दैट ऐसा एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है 3, 4, 5, जहां पर एक साइड 3 है एंड बचे हुए जो दो साइड है उनमें केवल 1 सेंटीमीटर का या फिर 1 यूनिट का बेसिकली गैप होता है। ठीक है, तो 3, 4, 5 जो है वो हमारा करेक्ट यहाँ पर जो लेंथ का मेजरमेंट है वो होगा। तो दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 5। ठीक है, पूछा क्या गया है, डायमीटर ऑफ द सर्कल C1 हमारा बड़ा वाला सर्कल था, तो C1 का डायमीटर कितना हो जाएगा, R+1, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ AB एज डायमीटर। तो ठीक है, मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज अ सेमी सर्कल, AB एक इसका जो है वो डायमीटर है। अब मुझे बोला गया फ्रॉम C अ पॉइंट ऑन AB पे हमारा कोई एक पॉइंट है, लेट्स से C। अब लाइन परपेंडिकुलर टू AB इज ड्रॉन मीटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल एट D। मतलब C से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर है AB पे, एंड ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारे सर्कमफ्रेंस को कट कर रही है पॉइंट D पर। गिवन दैट AC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, AC जो है वो मुझे 2 सेंटीमीटर गिवन है एंड CD जो है वो मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर्स। देन फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है πr²/2। पाई तो एक कांस्टेंट होता है, r की मुझे बेसिकली यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सेंटर है O, ठीक है, ये पॉइंट C जो है वो आप कहीं पर भी ले सकते थे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है O सेंटर जो है, इस पर मैं D से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ओके, जिसमें CO की लेंथ क्या होगी भाई, CO की लेंथ हो जाएगी R-2, बिकॉज अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट इज पूरे ट्राइंगल पूरे सेमी सर्कल का रेडियस अगर R है तो CO की लेंथ हो जाएगी R-2। तो यहाँ पर मुझे पता है दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 6² प्लस R-2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R²। ठीक है, बिकॉज ये OD जो है वो रेडियस है, तो 36 प्लस A² - 2AB प्लस B² इज इक्वल्स टू R²।
ये आर से ये आर स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाता है तो 40 इज इक्वल्स टू 4r, एंड आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू 10 आ गई तो पाई आर स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका आंसर हो गया 50 पाई। तो डी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 पाई जो है वो इस सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, बेसिकली ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला है, इसको आप बेसिकली उसके एक रिवीजन की तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, बट अगर नहीं याद है, एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो देख लो दैट यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमारे पास जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसकी लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी लेंथ होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होता है, एंड r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बिकॉज डायरेक्ट में होता है जो हमारा वो माइनस होता है, एंड ट्रांसवर्स में जो है वो दोनों रेडियाई के जो दोनों रेडियस का जो लेंथ होता है उसको हम लोग प्लस करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों सेंटर के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो दिस विल बिकम 20 स्क्वायर माइनस रेडियस 1 कितना है भाई 8, रेडियस 2 कितना है 7, स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 माइनस 1, यानी कि ये आपका आ गया 399। सिमिलरली अगर मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर कितना है भाई 20 स्क्वायर माइनस r1 इज 8 या 7, ठीक है कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज ये यहाँ पर भी हम लोग अगर नेगेटिव साइन है स्क्वायर होके प्लस हो जाता, तो 8 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर इज 400, ठीक है 15 स्क्वायर इज 225, एंड ये आपका आ जाएगा कितना अंडर रूट 175। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5√7। तो ये आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली जो है वो इस वे में चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज ये जस्ट एक रिविजन क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, पहले आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फिगर देख लो। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ओके, एंड मुझे बोला गया है दैट कॉर्ड ED इज पैरेलल टू डायमीटर AC। तो यहां पर हमारे पास एक डायमीटर है AC, इसके पैरेलल एक कॉर्ड हम लोगों को ड्रॉ किया हुआ है EC। ये फिगर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ये कैट का ही क्वेश्चन है, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ED इज पैरेलल टू डायमीटर AC इफ द एंगल CBE इज 65। CB यहां पर B पॉइंट था, दिस इज द B पॉइंट, तो एंगल CB and E, एंगल CB and E this is equals to 65. Okay, then what is the value of angle DEC? DEC ये बेसिकली हम लोगों को वैल्यू पूछी गई है। एंगल DEC इसकी वैल्यू जो है हम लोगों को पूछी गई है, ठीक है ओके। अब देखो यहां पर हम लोगों को पता है दैट अगर AC डायमीटर है तो यहां पर सेंटर भी होगा कुछ, तो O इज द सेंटर, ठीक है। OC जो है वो डायमीटर है, OA जो है वो डायमीटर है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है दैट आप EO को ज्वाइन करो। EO को ज्वाइन क्यों करना है, बिकॉज EO को ज्वाइन करने से हम लोगों को ये चीज पता चल जाएगी दैट OC जो है वो एक रेडियस है, OE जो है वो भी एक रेडियस है, तो OC जो है वो इक्वल है OE के, ठीक है। एंड ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम लोगों को आगे ये चीज पता है दैट जो ये वाला एंगल होगा ना, मैं दूसरे कलर से इसको मार्क कर देता हूं, ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे।
अब ये एंगल 65 डिग्री है, तो हम लोगों को पता है दैट एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल आपका 65 का डबल हो जाएगा, यानी कि 130 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्राइंगल यहां पर देखो, इन ट्राइंगल OEC, अगर मैं OEC ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल OEC इज इक्वल्स टू एंगल OCE इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई, 130 ये है एंड ये दोनों इक्वल हैं। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 माइनस 130, इसको अगर मैं एक्स ले लूँ या फिर थीटा ले लूँ, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो 30 से 80 तक जाना है, उसको 2 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 डिग्री ईच आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये 25 50 एंड 50 प्लस 130 इज 180। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है वो 25 डिग्रीज आ गया। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो AC है वो पैरेलल है ED के, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दैट ED इज पैरेलल टू द डायमीटर AC। इसका ये मतलब है दैट जो एंगल OCE है वो इक्वल होगा एंगल CED के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हम लोगों ने नीचे लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ी थी, OC एंड एंगल OCE एंड CED जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, ये भी आपका 50 डिग्री होगा। तो एंगल CED इज इक्वल्स टू नॉट 50 सॉरी 25 डिग्री। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया भाई, हमारा राइट आंसर हो गया 25 डिग्री। ठीक है, OED जो है वो 50 डिग्री होगा, एंगल CED जो कि पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DEC, ओके सेम चीज है, DEC कह लो या CED कह लो, तो वो कितना हो गया भाई, वो हो गया हमारा 24 डिग्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो, यहां पर पहले आप फिगर ड्रॉ कर लो, दिस इज द फिगर, दिस इज अ सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड जो है वो आपको यहां पर गिवन है कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन अगेन ये भी एक कैट का क्वेश्चन है, ये जो है वो लाइक फिगर गिवन था आपके क्वेश्चन में। दिस इज पॉइंट नंबर लेट्स से C, दिस इज A, दिस इज D, B, C एंड D। ठीक है, एंड ये हमारा सेंटर है O। ठीक है, अब मुझे आगे बोला है AB, एक ये पूरा फिगर गिवन था। ठीक है, AB इज एक्सटेंडेड टू C सच दैट BC इज इक्वल टू OB, तो BC इज इक्वल्स टू OB, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, BC इज इक्वल्स टू OB, द स्ट्रेट लाइन CO is produced to meet the circle at D if angle ACD is Y, ACD, if angle ACD is Y, ठीक है, and AOD is X, AOD is X, then find the value of K। एंड हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है दैट ये जो x है ना वो y का कुछ टाइम्स है, तो वो मुझे k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन गिवन था, ये क्वेश्चन का फिगर है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इस फिगर का रेफरेंस लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो देखते हैं दैट हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आप ट्राइंगल OBC को ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो BC है वो इक्वल है OB के। ठीक है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर जो एंगल BOC है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी y हो जाएगा। तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू y, एंगल BOC जो है वो y हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ किसी डिफरेंट कलर से सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हम लोगों को BOC का वैल्यू पता चल गया जो कि हमारे पास कितना आ गया, y हो गया। अब अगर BOC y है तो एंगल OBC की मैं बात करूं तो OBC कितना होगा भाई, एंगल OBC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2y। ठीक है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल OBC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 2y। ओके, अब अगर एंगल OBC 180 माइनस 2y है तो एंगल ABO कितना होगा, एंगल ABO जो है वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा आपका 2y। एंगल ABO ये वाला जो एंगल है वो आपका 2y हो जाएगा, करेक्ट, बिकॉज ABC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है and angle on a straight line is 180 degree, so angle ABO will automatically become 2y। अब ये अगर 2y है तो हमारे पास ये चीज हम लोगों को पता है that हमारा जो रेडियस है वो इक्वल होगा थ्रू आउट द सर्कल, तो OB जो है वो इक्वल है OA के। ठीक है, OB जो है वो OA के इक्वल है बिकॉज ये दोनों के दोनों जो है वो रेडियस हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हमारा एंगल
ए बी जो है या फिर एंगल बी ए ओ कह लो या फिर ओ ए बी, ये भी जो एंगल है ना वो कितना हो जाएगा भाई, वो भी एंगल जो है वो 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस विल ऑल्सो बिकम 2y। अब ये 2y है, ये भी 2y है, तो ये एंगल कितना होगा भाई, एंगल ए ओ बी। अगर एंगल ए ओ बी की बात करें तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस का 4y, बिकॉज हम लोगों को पता है दैट 2y प्लस 2y प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस का 4y। यही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है। बस आपका क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे पता है दैट डी ओ सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है एंड एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो मुझे ये चीज पता है दैट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ए ओ डी कितना है भाई, ए ओ डी है एक्स, प्लस ए ओ बी कितना है, ए ओ बी मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया दैट इज 180 डिग्रीज माइनस का 4y, प्लस बी ओ सी कितना है भाई, बी ओ सी हमारे पास है y, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 180 जो है वो कैंसिल हो गया, x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y। तो ये चीज अब मुझे पता चल गई है दैट x जो है वो 3y है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, k की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग जो है वो सर्कल को यहीं पे एंड करते हैं। सर्कल्स में हमने बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज के क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं मल्टीपल कैट एग्जाम्स के। अगर आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करो तो आप देखोगे दैट काफी सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मिलते जुलते या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो कैट के एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग ज्योमेट्री के डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए उसको भी जरूर से एक या बार या फिर दो बार तो एटलीस्ट जरूर से सॉल्व कर लेना। तो चलो, टेक केयर।